Hello everybody, welcome to my channel. Today I am to share chapter 4 of civics and it is of key elements of a democratic government. So इस चैप्टर मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब देखेंगे उसमें ये बुक का आपको लिंक मिलेगा, उसमें आप क्लिक करके आप बुक को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। सो स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर से। सो एज वी स्टार्ट दिस चैप्टर, साइड में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट। In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. So, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं की एलिमेंट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो ज़रूरत है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काम करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले एक हम लोग को मैप दिया गया है और उसमें हम लोग को बताया गया है इंडिया और साउथ अफ्रीका का डिस्टेंस। इंडिया यहाँ पे है और साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। साउथ अफ्रीका से एक स्टोरी जो है वो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट स्टोरी। ओके, साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। वहाँ पे काफ़ी तरीके के लोग रहते हैं। There are black people who belong to South Africa. वहाँ पे ब्लैक पीपल रहते हैं जो साउथ अफ्रीका को बिलोंग करते हैं। वाइट्स रहते हैं जो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं एंड इंडियंस जो लेबरर्स और ट्रेडर्स बन के वहाँ पे काम करते हैं। तो माया नायडू एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, जैसे हम लोग सबको 11 ईयर्स ओल्ड हैं एज वी आर इन 6th स्टैंडर्ड, लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। सो ये एक लड़की है माया नायडू, ये 11 साल की है एंड शी इज़ लिविंग इन साउथ अफ्रीका। शी इज़ अ साउथ अफ्रीकन गर्ल और वो एक टाउन में रहती है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। आपको जब भी कोई बड़ा वर्ड लगे उसको आप छोटे छोटे फॉर्म में अगर आप कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन what she was doing was helping her mother clear up her old boxes. तो वो मदद कर रही थी अपनी मदर के उसकी मम्मी के ओल्ड बॉक्सेस को साफ करने के लिए। ओके, और मुझे लगता है कि आप भी अपने मम्मी और पापा का मदद करते होंगे अपने घर के काम करने के लिए। ऑल्सो वी हैव टू डू डैट, है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. जैसे वो साफ कर रही थी, जब मम्मी को मदद कर रही थी, so she found a book and that was scrapbook and उसमें काफ़ी सारे pictures लगे हुए थे, न्यूज़पेपर के articles थे उसमें। Okay, there were many pictures of a young school boy of around 15 years of age. So उसमें एक young school boy का काफ़ी सारा पिक्चर्स था और वो कितनी ईयर्स का था, वो 15 ईयर्स का था। ओके, व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु वाज द बॉय, तो वो पूछ रही है, जैसे उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी वो कौन था वो बॉय जो उसका हम लोग के स्क्रैप बुक में इतना सारा फोटोज है। शी वाज टोल्ड दैट ही वाज हेक्टर पीटरसन। तो जैसे उसने पूछा अपनी मम्मी से, मम्मी ये किसका फ़ोटो है हम लोग के स्क्रैप बुक में, है ना। तो फिर वो बोलती है कि वो एक हेक्टर पीटरसन उस नाम का वो लड़का था और वो एक शॉट किया गया था पुलिस से। माया शॉक्ड हुई और वो पूछी, शॉट यानी गोली उसको लगा और वो मर गया था, यानी कि वो कहना ये चाह रही है कि एक नाम का ये हेक्टर पीटरसन एक लड़का था जिसका स्क्रैप बुक पे काफ़ी सारा पिक्चर्स था और ये मारा गया था पुलिस से, और वो क्यों मारा गया था इसके लिए माया शॉक्ड हो गई। वो सोचिए ऐसा कैसे, यानी कि इतने 15 ईयर ओल्ड बॉय को क्यों कोई मारेगा, है ना, वो जानना चाहती थी। सो लेट्स read this story with very briefly. Okay,
her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. तो पहले उसकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि पहले के ज़माने में साउथ अफ्रीका एक अर्लियर गवर्नड था. कौन से गवर्न था? अपार्थाइड लॉ से वो गवर्न था. ठीक है. अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. तो अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, भेद. सेपरेशन यानी हम लोग ने, अगर आप NCERT साइंस पढ़ते होंगे तो उसमें चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, 5 चैप्टर का नाम है. तो वो इससे आपको, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे ही जल्दी. लेकिन इसका ये मेरा मतलब है कि अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन. ओके, सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस. ओके, भेदभाव से हम लोग, भेदभाव नहीं कह सकते उसको, रेस यानी डिफरेंट पीपल रहते थे, वाइट्स पीपल एंड ब्लैक पीपल एंड ऑल्सो ऑफ इंडियंस. तो वही अलग अलग रेसेस थे ना, तो उसी को बेसिक पे सेपरेशन किया जाता था और उसी को अपार्थाइड लॉज बोला जाता था. ओके. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. तो साउथ अफ्रीका जो था वो डिवाइडेड था इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. कलर्ड रेसेस यानी जिनका अलग अलग कलर होता है, तो जिनकी स्किन का. ओके. सो वहाँ पे इतना ज़्यादा भेदभाव था वाइट पीपल और ब्लैक पीपल और अलग रेसेस के लिए. आपको क्या है, आप सुनेंगे तो आप ऐसे चौंक जाएंगे. जिसका वो पार्टिकुलर कंट्री है, ब्लैक पीपल का पार्टिकुलर कंट्री है, उसी को अच्छे से नहीं किया जाता था प्रोटेक्शन, उसको अच्छे से नहीं दिया जाता था सब चीज़. तो इस आपको पढ़ लेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके. अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर. इस रेस के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग सारे रेसेस एक साथ नहीं मिंगल हो सकते थे. मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड, मान लीजिए आप साउथ अफ्रीकन के कोई हैं, आपको बस ऐसा एग्जाम्पल बोल रही हूँ. आपका कोई दोस्त है जो वाइट पीपल में बिलोंग करता है और आप ब्लैक पीपल में बिलोंग करते हैं. आप उससे नहीं मिल सकते. मतलब कि आप चाहते भी हैं, आप दोनों चाहते भी हैं कि आप दोनों मिले, लेकिन आप नहीं मिल सकते. ये लॉ है और इस पर केस किया जा सकता है वहाँ पे. अगर कोई ब्लैक पीपल और वाइट पीपल मिले तो ऐसा लॉ हो तो फिर केस किया जा सकता है. सो कितना रहता था आप सोच सकते हैं. यहाँ पे आप जैसे आपकी कोई फ्रेंड होगी, आप ब्लैक कलर की होगी या वाइट कलर की होगी, एकदम गोरी होगी, तो हम लोग को भेदभाव थोड़ी ना होता है स्कूल में. हम लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग एक साथ दोस्त रहते हैं, है ना. ओके. टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़. कॉमन फैसिलिटीज़ भी वो कोई भी रेसेस के साथ में नहीं यूज़ कर सकते थे. ओके. सो यू कैन सी कितना भेदभाव होता था. ओके. माया could not believe her ears. आपको भी खुद नहीं बिलीव हो रहा होगा. ओके. माया's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. तो उसकी मम्मी जो थी वो बहुत गुस्से में थी जब वो उसके बारे में, अपार्थाइड लॉस के बारे में बता रही थी. ओके. she told Maya that in those days, उसने बोला, उसकी मम्मी ने बोला, उसकी यानी माया को बोला कि उस दिन के समय हॉस्पिटल्स वर सेपरेटेड एंड सो वर एम्बुलेंसेस. उस समय हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस वो भी सेपरेट हुआ करते थे. एंड एम्बुलेंस मीन्ड फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल एक्यूपाइड while one meant for black people was not. वाइट पीपल का अच्छे से एक्यूपाइड एम्बुलेंस होता था, लेकिन ब्लैक पीपल का उतना ही खराब होता था. आप सोच सकते हैं. देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस. यहाँ तक कि सेपरेट ट्रेन्स और बसेस भी हुआ करती थी. वाइट पीपल को बहुत अच्छी चीज़ें दे दिया करती थी और ब्लैक पीपल को सबसे खराब चीज़. Even the bus stops were different for black and white people. अब तो बस स्टॉप्स भी डिफरेंट होते थे ब्लैक और वाइट पीपल का. ऐसा आप कह सकते कंट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक वाइट और एक ब्लैक. समझ पा रहे हैं ना.
नॉन वाइट्स यानी जो ब्लैक पीपल थे वर नॉट अलाउड टू वोट। ओके, तो नॉन वाइट जो थे वो अलाउड नहीं थे वोट करने के लिए, वो वोट नहीं कर सकते थे। ओके, द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल। जो बेस्ट लैंड इन द कंट्री हुआ करता था वो रिजर्व्ड रहता था वाइट पीपल के लिए। ओके, एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। मैंने बोला ना, जैसे वाइट पीपल को सबसे अच्छा चीज़ दे दिया हो जाता था और ब्लैक पीपल को उतना ही खराब, है ना। Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites। तो इसी के हिसाब से ब्लैक पीपल वाइट पीपल से बिल्कुल एकदम अलग अलग होते थे, उनका कंपैरिजन बहुत अलग अलग होता था। ओके, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। तो एक ब्लैक टाउनशिप था, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप था, उसका नाम था सोवेटो। हेक्टर पीटरसन lived here and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school। तो हेक्टर पीटरसन नाम का एक लड़का था जो कि सोवेटो नाम के एक टाउनशिप में रहता था। वो एक प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था विथ हिज क्लासमेट्स, और वो जो प्रोटेस्ट था वो इसके अगेंस्ट था कि उन लोग को अफ्रीकांस लैंग्वेज ज़बरदस्ती सिखाया जाता था, लेकिन उन लोग को अपना खुद का लैंग्वेज सीखना था। ठीक है, दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द अफ्रीकान पीपल, अफ्रीकन मतलब कि जो ये लैंग्वेज था जो अफ्रीका के बच्चे बोलते थे, वाइट्स पीपल बोलते थे। ठीक है, हेक्टर एंड अदर school students were being forced to learn this language but they wanted to learn their own language Zulu। मैंने बोला उनको फोर्स किया जाता था उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि वो अपना खुद का लैंग्वेज पढ़े, दैट वाज ज़ुलू, बट उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। The South African people beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd। तो साउथ अफ्रीका के जो पुलिस थे वो उनको मारे जब उन्होंने किया था प्रोटेस्ट मर्सीलेसली, एंड ऑल्सो उन्होंने गोली भी चलाई थी। वन ऑफ द बुलेट्स किल्ड हेक्टर। एक बुलेट यानी एक गन की गोली हेक्टर को मार दी। ओके, दिस वॉज ऑन 16 जून 1976 and it was the date was June 16, 1976। सो आप सोच सकते हैं 15 साल के एक लड़के को बेरहमी से मार दिया गया, जबकि उन लोग को वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको बेरहमी से मार दिया गया। आपको लग नहीं रहा है उस पुलिस को जाके हम लोग एक थप्पड़ मारे? मुझे तो बहुत ज़ोर से मन कर रहा है कि मैं जाऊँ उस पुलिस के पास और एकदम थप्पड़ मारूँ जोड़ के, लेकिन वो लोग तभी मर गए होंगे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस था वो ग्रुप ऑफ पीपल था जो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट अपार्थाइड लॉज, and their most well-known leader नेल्सन मंडेला fought the apartheid system for several years। तो उनके मोस्ट पॉपुलर और नोन लीडर थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने फाउट किया था अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। ओके, उन्होंने काफ़ी सालों तक उससे लड़ाई लड़ी, जेल में गए, मार खाई, है ना, जैसे गांधी जी ने किया था। Finally they succeeded and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने फाइनली अपार्थाइड लॉस को कर दिया छुट्टी वो उसको हटा दिया और वो सक्सीडेड हो गए साउथ अफ्रीका कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। ओके, देन आपको एक चीज़ करना है, व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट
प्रोटेस्टिंग अबाउट। अब आपको बताना है कि हेक्टर और उसके क्लासमेट्स किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमें तो पता है वो अपना लैंग्वेज को सीखने के लिए, ज़ूलू को सीखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लास्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब लास्ट 5 हम लोग को पॉइंट्स बताना है, वेज बताना है। तो कोई भी 5 एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप्स, ट्रेन्स, फिर बस, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो सब में डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे। ओके, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, बट वाई? अब आप सोच रहे हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है सारे पर्सन को एक जैसा ट्रीट करना, ऐसा क्यों? ओके, ये आपको खुद से बताना है कमेंट सेक्शन पे। एक्चुअली कभी कभार कमेंट सेक्शन वर्क नहीं करता है, तो आप इसका आंसर टेलीग्राम के चैनल में भी देख सकते हैं। इट्स योर चॉइस। अगर कमेंट्स ऑफ रहेंगे तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आप जाके टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें ज्वाइन करके आप आंसर दे सकते हैं। और उसमें मैं ऑब्वियसली हर 3 आवर्स पे आती हूँ लाइव, लेकिन आप लोग वहाँ पे नहीं आते, सो प्लीज़ आइए वहाँ पे मैं, अगर आप लोग आएंगे तो काफ़ी सारी मस्ती करेंगे, काफ़ी सारे चैट्स करेंगे। ओके, let us see now, try to understand what a democratic government means to all of us। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। वन ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेशन। लेट्स रीड दिस टॉपिक। ओके, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है क्यों हमारे देश में रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं। You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy। आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि people decisions बनाते हैं in a democracy। Through voting in elections, people elect leaders to represent them। थ्रू वोटिंग सिस्टम इलेक्शंस में वो वोट करते हैं और उसी के वजह से लीडर्स जो हैं वो उन लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये डिसीजंस लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जो लोग उनको वोट करते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड दैट द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। वो ये भी शपथ लेते हैं कि वो सारे जिन्होंने भी उनको वोट किया, उनको जिन्होंने जो भी सोचा है वो सच करेंगे। ओके, और अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था, है ना। जो लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं, जो लोग बिहार में रहते हैं, उनको पता होगा। एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ बट रहते नहीं हूँ। तो आप देखे होंगे वहाँ पे इलेक्शंस हुआ था, अभी फ़िलहाल में ही हुआ था। That was time, I don't know which date it was. Okay, अब हम लोग को डिस्कस करना है। Look at some newspapers and discuss more elections that you may have read about. Why do you think elections are required after a fixed period? अब फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ये इलेक्शंस जो है फिक्स पीरियड में होता है, ये हम लोग को बताना है। 18 मिनट्स एक्चुअली ऑलरेडी हो चुके हैं एंड हम लोग अभी 2 ही पेज हम लोगों ने ख़त्म किया है। आई नो, सो दिस इज़ द 3rd पेज, दिस इज़ द 4th पेज, दिस इज़ द 5th पेज, 6th पेज। ओके, ओनली 6 पेजेस आर देयर। तो इसको हम पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2। सी यू देन।